जिन करो आप अभी वेकेशन पर हो, आप लाइफ के लिमिटेड ईयर काम करके अर्ली रिटायरमेंट भी ले चुके हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, जो चाहे वो खरीद रहे हो और ये सब कुछ करने के बाद भी आपका हर साल पैसा बढ़ता ही जा रहा है और आप अपने आने वाली पीढ़ियों को भी फाइनेंशियली फ्री कर चुके हो। अब ये सब बातें आपको फिल्मी लग रही होंगी ना, पर ऐसा नहीं है। दुनिया के बहुत सारे लोगों ने और इन्वेस्टर्स ने ऐसा पॉसिबल करके दिखाया है। यहाँ तक कि कई बुक्स ऑथर्स ने भी अपने एक्सपीरियंस और स्टोरीज की मदद से ये बताया भी है कि आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि आप इन सभी सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। और उसी में से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है अरकत की, जो आपकी तरह ही पुअर और मिडिल क्लास फैमिली से था, पर उसके 6 रूल्स ऑफ मनी ने उसे इतना सक्सेसफुल बना दिया कि वो दुनिया के सबसे अमीर देश का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया एंड ही बिकम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो 2500 साल पहले बताई गई रूल्स आज की डेट में कैसे काम करेंगे और आपको अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी, ये आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। रूल नंबर 1, अरकत का 10% रूल ऑफ सेविंग। शुरुआती दिनों में अरकत को पैसों की कोई खास नॉलेज नहीं थी, न उसे पैसा कमाना आता था और न ही बचाना। फिर एक दिन उसे मिला अल्गमिस, जिसने उसे बताया कि अपनी इनकम का एक हिस्सा अपने लिए बचा कर रखो और उसे काम पर लगाओ। लोग सबसे बड़ी यही गलती तो करते हैं, सैलरी आते ही सबसे पहले सब्जी वाले को पे करते हैं, राशन वाले को पे करते हैं, दूध वाले को पे करते हैं, बिल्स पे करते हैं, सिवाय अपने। इसलिए मैं हमेशा अपनी कमाई का 10% यानी मान लो अगर मैं 10 सिक्के अर्न करता हूँ तो उसमें से एक सिक्का अपने लिए अलग रख देता हूँ। फिर वो एक सिक्का मेरे लिए स्लैब है, फिर वो एक गोल्ड कॉइन 10 सिल्वर कॉइन कमा कर देगा, फिर वो 10 सिल्वर कॉइन ब्रॉन्ज कॉइन कमा के देखें। कहने का मतलब आज के इस रियल वर्ल्ड में अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो उसका 10% एटलीस्ट 2500 रूपए सेव करके ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से कुछ न कुछ रिटर्न मिल सके। इसलिए सेव 10% फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। अब ये नहीं कि पैसा कमाकर बैंक में जमा कर दिया, जो भी अमाउंट बचत करो उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल सके। मान लो आप 2500 रूपए को इंडेक्स फंड में SIP करते हो, जिसमें आपको लगभग 13% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, तो 15 साल बाद आपके पास 13,89,000 रूपए हो जाएंगे। इसलिए सेव एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम एंड मेक इट योर स्लैब। रूल नंबर 2, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। देखो, दौलत का एक अलग ही फंडा है। अगर आपको ये बिना मेहनत के मिल गई तो एक दिन वो आपको कंगाल करके चली भी जाएगी। और अगर उन पैसों के साथ आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो गलती क्या है? नॉट टू डाइवर्सिफाई। जब अरकत का बेटा नौमासीर अपनी यात्रा पर जा रहा था, तब अरकत ने उसे सिखाने के लिए उससे कहा कि बेटा अपने लिए दौलत खुद बनाओ। और जाते जाते उसने नौमासीर को एक बैग ऑफ गोल्ड दिया और कुछ केले टैबलेट्स भी दी, जिसमें कुछ बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल लेसन लिखे थे। अब नौमासीर एक यंग लड़का था, उसने सोचा पिताजी ने कहा है अमीर बनने के लिए, तो अब देखो। और जोश जोश में उसने अपना सारा गोल्ड एक सिंगल वेंचर में लगा दिया, जिसमें उसे भरोसा था कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, उसने अपना सारा गोल्ड गंवा दिया। और तब उसने अपने पिता की दी हुई केले टैबलेट्स पढ़ी और उसमें लिखा था कि अपना सारा पैसा एक जगह मत लगाओ, यानी नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कुछ ऐसा ही कहना है हमारे मशहूर बिलियनियर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का। नौकरी हो या इन्वेस्टमेंट, हमेशा एक ही ऑप्शन पर निर्भर मत रहो। वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो आप देख ही सकते हो कि उन्होंने कितनी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, आगे आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग रूल्स के बारे में पता चलने वाला है, जो आपकी वेल्थ में 4 चांद लगा देंगे। इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। रूल नंबर 3, लेट देयर बी कंपाउंडिंग। आपने एक बहुत ही फेमस कंसेप्ट सुना होगा, OPT यानी अदर पीपल्स टाइम, जो ये कहता है कि अगर आपको अंधा पैसा कमाना है, करोड़ों अरबों की दौलत बनानी है, तो आपको कंपाउंडिंग के पावर को समझना ही होगा, जो आपके पास आएगा ओनली बाइंग अदर पीपल्स टाइम। बेबीलोन में एक नेथन नाम का व्यापारी था, जो सोने के सिक्के उधार पर देता था। वो लोगों से कुछ गिरवी रखवाकर उन्हें सिक्के दे देता था और बदले में ब्याज वसूल करता था। और जब अरकत को पता चला कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है, तो वो उसके पास गया और उससे पूछा कि भाई, जब तुम्हारे पास इतने सिक्के हैं ही, तो तुम इन्हें लोगों में क्यों बांट रहे हो? तो फिर वो बोला कि गोल्ड अपने आप में बंजर है
और इसे कभी बढ़ाया नहीं जा सकता अगर इसे इन्वेस्ट न किया जाए तो। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड बंजर थोड़ी है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये उस समय की करेंसी की बात हो रही है जिसे आज रुपया, डॉलर, यूरो या पाउंड के नाम से जाना जाता है। और ये सच में बर्थलेस है अगर इसे इन्वेस्ट न किया जाए तो। और अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो 2x, 3x, इवन 10x भी हो सकती है, और वो भी सिर्फ कंपाउंडिंग की मदद से। तो चलो एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो मान लो आप हर महीने अपनी सैलरी से सिर्फ 5,000 रूपए बचाकर SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, और आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट में 10% का स्टेप अप भी करते हो, तो 15 साल बाद आप देख ही सकते हो आपके पास 44 लाख की वेल्थ होगी। और अगर आप ओवर द ईयर अपनी वेल्थ देखना चाहते हो तो वो कुछ इस तरह होगी। इसमें आप देख ही सकते हो कि 20 साल में आप 1 करोड़ और 25 साल में आप 2 करोड़ के मालिक हो चुके होंगे। और यही है दोस्तों कंपाउंडिंग की असली ताकत। तो अगर आपको 5,000 रूपए को करोड़ों में कन्वर्ट करना है तो लेट देयर बी कंपाउंडिंग। अब आता है रूल नंबर 4, द 4-3 रूल ऑफ रिटायरमेंट। अब देखो, एक सिक्योर और अर्ली रिटायरमेंट किसे पसंद नहीं है। अब कंपाउंडिंग की पावर को जानने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल आता है वो है 4-3 रूल ऑफ रिटायरमेंट। और दोस्तों ये वही रूल है जिसकी मदद से अरकत का बेटा नौमसीर सब कुछ लौटाने के बाद वापस से सिर्फ कुछ ही सालों में अमीर बन के लौटा था। अब इस 4-3-2 रूल में 2 का मतलब है एटलीस्ट 2 डेकेड पहले से ही अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि 45 से 47 की एज तक रिटायर होने का, तो आपको 22 साल की एज से इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहिए। यानी अगर आप सोच रहे हो 2 करोड़ की अमाउंट के साथ रिटायर होने का, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 5,000 की पर मंथ की SIP करके इन्वेस्ट करो, तो आप देख ही सकते हो कि आप 22 सालों में 15% के इंटरेस्ट रेट से 2 करोड़ का अमाउंट अचीव कर सकते हो। और अगर आप जल्दी 2 करोड़ बनाने हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। अब इस 4-3-2 रूल में 3 का मतलब है 3 डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। यानी हमारे पास एटलीस्ट 3 सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, जैसे कि आपका इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड, सेकंड आपका कोई छोटा बिजनेस हो सकता है, और तीसरा आपका कंटेंट जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम। अब इस रूल में 4 का मतलब होता है मिनिमम 4% विड्रॉ रेट। तो 2 करोड़ का टारगेट अचीव करने के बाद अब आपको हर साल 4% विड्रॉ करना है, जो कि होगा 8 लाख रुपए पर एनम, जो कि बनता है महीने का 65 से 66,000 रूपए। और ये अमाउंट आपके बेसिक खर्चों के लिए पर्याप्त होगा। अब आता है रूल नंबर 5, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। इन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है प्रोटेक्ट योर वेल्थ, क्योंकि पैसा कमाना तो फिर भी आसान है, पर पैसों को बचाना और अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रिजर्व करके रखना बहुत ही कठिन है। कुछ ऐसा ही हुआ रोडन के साथ। रोडन अभी नया नया अमीर बना था, क्योंकि वो बेबीलोन की राजा की सेना के लिए शस्त्र बनाता था, और उसे एक कंसाइनमेंट के 50 गोल्ड कॉइन मिलते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा थे। अब रोडन के पास पैसा तो बहुत आ गया था, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे पैसे का क्या करे। और जब उसकी बहन को पता चला कि उसके पास बहुत सारा सोना है, तो उसने अपने पति के बिजनेस में इन्वेस्ट करने को कहा। अब रोडन को उसके बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, पर उसने अपनी बहन के कहने पर सारा पैसा लगा दिया, और अनफॉर्चुनेटली उसका सारा गोल्ड 0 हो गया। ठीक हमारे आसपास भी कुछ ऐसा ही होता है। जो लोग दूसरों की बातों में आकर कहीं भी अपना पैसा लगा देते हैं, कुछ लोग तो बैटिंग ऐप और गैम्बलिंग के बारे में इन्फ्लुएंस होते हैं, और नतीजा क्या होता है आप सबको पता ही होगा। इस आर्टिकल में देखो, विशाखापट्टनम में एक 25 साल का लड़का बैटिंग ऐप में हुए नुकसान और कर्जे के कारण सुसाइड कर लेता है। इसलिए कभी भी अपनी मेहनत की कमाई को उन चीजों में मत लगाओ जिसकी तुम्हें कोई खास नॉलेज ना हो। रूल नंबर 6, द 6 मंथ ऑफ इमरजेंसी फंड। क्या आप जानते हो कि भारत में 80% लोग लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जैसी चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 80% में से 10 से 20% लोग ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं। कुछ ऐसा ही हाल था देवसीर का। उसने कभी भी अपने खर्चों पर लगाम नहीं लगाई और न ही कुछ इमरजेंसी फंड बनाया। और ऐसे लोगों का क्या होता है मैंने आपको पॉइंट नंबर 5 में पहले ही बता दिया है। इसलिए दुनिया के सबसे रिच लोगों का कहना है कि आपके पास हमेशा आपके 6 महीने तक के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड अवश्य होना चाहिए। यानी अगर आपके महीने का खर्चा 25,000 है तो आपके पास 25,000 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि 1.5 लाख रुपए का फंड जरूर होना चाहिए, जिससे अगर कोई एक्सीडेंट या जॉब छोड़ने तक की नौबत आ जाए तो अगले 6 महीने तक आप बिना किसी का सहारा लिए अपना घर चला सकते हो। और 6 मंथ इमरजेंसी फंड के साथ साथ इंश्योरेंस होना भी बहुत जरूरी है।
देखो यार, मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस में महीने के 400-500 रुपए देना आपको बर्बाद लगता होगा, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता। लेकिन इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड होने की वजह से अगर आपके परिवार में किसी को भी इमरजेंसी आती है तो आपका बैंक बैलेंस सेफ रहेगा और आप स्ट्रेस फ्री अपना इलाज करवा पाओगे। सो ऑलवेज हैव ए बैकअप प्लान फॉर अनसर्टेन फ्यूचर। तो दोस्तों, यही थे वो मनी रूल्स जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो आप हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन हो। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।